बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर के लिए आज हम शुरू करेंगे यूनिट 6 जिसका नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। अगर आप देखें तो इसमें दो वर्ड्स है, एक फ्लूइड और एक डायनामिक्स। डायनामिक्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं। दिस इज द स्टडी ऑफ मोशन विद रेफरेंस टू फोर्स, यानी मोशन के साथ साथ फोर्स का वाला भी देते हैं और ये मैकेनिक्स का एक ब्रांच है। इसी तरह से फ्लूइड आपको बताएंगे, दो चीज़ें हैं, लिक्विड और गैस। इन दोनों को फ्लूइड कहा जाता है क्योंकि हम कहते हैं एनीथिंग दैट फ्लोज, यानी जो चीज़ बहती है उसको हम फ्लूइड कहते हैं। तो अगर हम इकट्ठे इसको डिस्कस करें फ्लूइड डायनामिक्स, इसका मतलब कि द स्टडी ऑफ मोशन, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड एंड फोर्स, इन दोनों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्लूइड डिफाइन कर देते हैं। एनीथिंग दैट फ्लोज इज कॉल्ड फ्लूइड। जैसे कहा गया, जो चीज़ बहती है उसको हम फ्लूइड कहते हैं। अब ये फ्लूइड क्यों है और ये क्यों बहती है, इसकी वजह ये है कि जो फ्लूइड है, यानी इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये इस तरह के अरेंज होते हैं कि इनके दरमियान वीकली कोहेसिव फोर्स होती है। चूँकि इनके दरमियान फोर्स कम होती है तो ये आसानी से फ्लो कर सकता है। इनकी बड़ी मिसालें लिक्विड एंड गैस है, यानी इन दोनों को हम फ्लूइड्स कहते हैं बिकॉज दे कैन फ्लो एंड एक्सर्ट प्रेशर, और ये दोनों काम करते हैं, फ्लो भी होता है और प्रेशर भी लगाता है। लेकिन हमारा इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो विस्कस फ्लूइड्स हैं। विस्कस विस्कासिटी से निकला है, इसलिए पहले आपको विस्कासिटी समझा देते हैं। विस्कासिटी इज द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड, मतलब जब भी कोई फ्लूइड बहता है तो उसकी मुखालफत होती है, उसको हम विस्कासिटी कहते हैं। विस्कासिटी डिफरेंट फ्लूइड्स की डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि फ्लूइड्स दैट फ्लो स्लोली आर कॉल्ड विस्कस फ्लूइड, यानी जो फ्लूइड ऐसा बहता है उसको हम विस्कस कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। सबसे बड़ा मिसाल इसका हनी है। जब आप हनी से किसी बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं तो हनी बहुत आहिस्ता आहिस्ता निकलता है। इसकी वजह यह है कि इनके मालिक्यूल जब फ्लो करते एक दूसरे के ऊपर, या डिफरेंट लेयर्स ऑफ हनी एक दूसरे के ऊपर हरकत करते हैं, तो मुखालफत होती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हनी है इसकी विस्कासिटी बहुत ज़्यादा है। जबकि गैसोलीन हैज़ अ लो विस्कासिटी, पेट्रोल डीजल वगैरह आसानी से बहता है क्योंकि इसकी विस्कासिटी कम है, यानी एक लेयर का दूसरी लेयर के ऊपर रेजिस्टेंस कम होती है, इसलिए हम इसकी विस्कासिटी कम लेते हैं। तो अगर आप मोर विस्कस फ्लूइड लेंगे तो हनी है, और लेस विस्कस फ्लूइड में गैसोलीन है। आपको कुछ मिसालों से भी बता देते हैं। आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं आगे कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या लेंगे विस्कासिटी की, या विस्कस फ्लूइड का हमें किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से कैसे पता चलता है। इसलिए एक टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी की डिफिनीशन ये है, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ विस्कासिटी, मतलब जब विस्कासिटी की वैल्यू आप किसी नंबर में ले लेते हैं तो इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी कहते हैं। इसको इस सिंबल से ईटा पढ़ा जाता है, एन जैसा है बट दिस इज ईटा पढ़ा जाता है, और इसका जो ऐसा यूनिट है वो पास्कल सेकंड है। आपको स्टोक्स लॉ में बताएंगे भी कि कैसे आता है। और 1 पास्कल सेकंड 10 पॉइस की है, इसका मतलब पॉइस भी एक यूनिट है जो कि इससे छोटा है। इसी तरह 1 सेंटीपॉइस ये 1 मिली पास्कल सेकंड के बराबर है। ये इसके और यूनिट्स हैं, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट पास्कल इंटू सेकंड है। मज़ीद वज़ाहत के लिए एक फिगर आपको बता देते हैं। इसमें टेबल 6.1 है, एक टेबल है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। जैसे ये मटेरियल्स है, इनकी विस्कोसिटी है, पास्कल सेकंड इसका यूनिट है। ये मटेरियल है, इसकी विस्कोसिटी है, और पास्कल सेकंड इसका यूनिट है। अगर आप गौर से देखें तो इसमें जो एयर है ये 1.8 10⁻⁻5 पास्कल सेकंड इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी आप कह सकते हैं, यानी सबसे कम है। आगे देखें
बाकी बढ़ते जाते हैं। अगर सबसे ज़्यादा आप देखें तो हनी का है 1.42 और पास्कल सेकंड। तो इसका मतलब ये टेबल में बाकी जो दी हुए हैं, एसीटोन है इसका कम है एयर से, मिथेनॉल का उससे कम है, सारी मिथेनॉल का निस्बतन ज़्यादा है। इसी तरह बेंजीन का कम है इन सबसे, और सारी ये सबसे कम है, और इस तरफ बढ़ते जाते हैं। आई एम सॉरी 2.9 ये बढ़ता जाता है, वैल्यू बढ़ती जाती है। अगर आप देखें तो हनी की सबसे ज़्यादा है, और अगर आप ब्लड का देखें तो ब्लड भी निस्बतन एट बॉडी टेम्परेचर इसका भी विस्कस वैल्यू ज़्यादा है। जब ये फ्लो करता है तो दो लेयर आपस में रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, और उन रेजिस्टेंस को हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं, और इन वैल्यू से उनको नोट करते हैं। यहाँ आपको एक बात की वजाहत करूँ कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटीज है या ये वैल्यूज़ हैं डिफरेंट, याद रखें टेम्परेचर के साथ ये वैल्यू कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल तेज़ी से हरकत करने लगते हैं, इस वजह से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम हो जाती है। इसी तरह से अगर टेम्परेचर कम करे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है। हमारा अगला टॉपिक फ्लूइड फ्रिक्शन एंड स्टोक्स लॉ है। फ्रिक्शन के बारे में आपने पढ़ा है, द अपोजिशन टू मोशन है। फ्लूइड फ्रिक्शन इसका मतलब कि फ्लूइड में भी मुखालफत होती है, लेकिन ये कैसे? फ्लूइड फ्रिक्शन occurs when adjacent layers in a fluid are moving with different velocities. इसकी वजह यह है कि जब फ्लूइड के डिफरेंट लेयर्स यानी एक दूसरे के साथ जो लगी हुई हों, और जब ये डिफरेंट वेलोसिटी से हरकत करते हों तो उस वक़्त फ्रिक्शन पैदा होती है। उस फ्रिक्शन को फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। लेकिन फ्लूइड फ्रिक्शन समझाने के बाद आपको ड्रैग फोर्स बता देते हैं। ड्रैग वैसे खींचने को कहते हैं, किसी चीज़ को ज़मीन पर खींचना, लेकिन ये ड्रैग फोर्स इस वक्त जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में या गैस में या जिसको हम फ्लूइड कहते हैं उसमें हरकत देते हैं तो एक मुखालिफ फोर्स पैदा होती है, उसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। द रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन मूविंग थ्रू अ फ्लूइड, मतलब रिटार्डिंग मुखालिफ फोर्स को कहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर हरकत करता हो तो उसके मुखालिफ में जो फोर्स पैदा होती है उस फोर्स को हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। सो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में हरकत करता है तो एक मुखालिफ फोर्स पैदा होती है। आपको एक मिसाल बता देते हैं। फ़र्ज़ करें आप गाड़ी में हैं और गाड़ी का शीशा खुला है, आप खिड़की से बाहर अपना हाथ रख देते हैं तो आपके हाथ पर मुखालिफ में यानी हवा की तरफ से फोर्स लगती है, उसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। जितना आप स्लो जाते हैं तो ड्रैग फोर्स कम होती है, लेकिन जब आपकी गाड़ी की रफ्तार बढ़ती है तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ जाती है। इसी तरह से आप बाइक भी ले सकते हैं। जब आप बाइक पर सवार हो और आपकी स्पीड कम हो तो हवा की मुखालफत, जिसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं, चूँकि हवा भी फ्लूइड है इसलिए उससे जो फोर्स पैदा होती है उसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। वो ड्रैग फोर्स बढ़ती है जब आपकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब आप आहिस्ता जाते हैं तो ड्रैग फोर्स कम होती है। अब ड्रैग फोर्स का नुकसान भी है, क्योंकि ड्रैग फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की हरकत कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर कोई कार है जो कि रोड पर जा रही है, तो उसकी जितनी स्पीड कार की बढ़ती है ड्रैग फोर्स भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कुछ स्पीड ड्रैग फोर्स की वजह से उसकी कम होती रहती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए कार के शेप को डिफरेंट बनाया जाता है। आपको बताएंगे कि कैसे और किस वजह से डिफरेंट शेप्स के ऑब्जेक्ट फिर बनाए जाते हैं। ये जो ड्रैग फोर्स है डिपेंड्स ऑन, यानी ड्रैग फोर्स ज़्यादा कम कैसे होगी? नंबर 1, साइज, शेप, ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट का साइज कितना है। मिसाल के तौर पर कोई बस है और फ्लैट है तो उस पर ज़्यादा ड्रैग फोर्स लगती है। शेप किस तरह है? फ़र्ज़ करें जहाज़ है, उसको ओब्लॉन्ग बनाया जाता है, मतलब उस पर ड्रैग फोर्स उस वजह से कम की जाती है। इसी तरह से कार को भी ओब्लॉन्ग बनाया जाता है, इस तरह से कि वो जो हवा पोजीशन में आती है वो कटती जाती है और ड्रैग फोर्स को कम किया जाता है। ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट किस अंदाज से फ्लूइड में हरकत कर रहा हो। मिसाल के तौर पर कोई अगर शख्स से पानी में छलांग लगाता है
और उसने अपने हाथ पांव समेटे हो, पानी में छलांग लगाएगा तो पानी की तरफ से ड्रैग फोर्स कम लगेगा। लेकिन अगर वो हाथ पांव फैला के गिरेगा पानी में तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगा। इसका मतलब ओरिएंटेशन चेंज करना है। इसी तरह से प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है किस तरह के फ्लूइड में हरकत करता है, फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा है या कम है। सो अगर किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा हो तो ड्रैग फोर्स ज़्यादा पैदा होगी, अगर उसकी विस्कोसिटी कम हो तो ड्रैग फोर्स कम पैदा होगी। इसी तरह से स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द फ्लूइड, इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे आपको मैंने समझाया कि जितनी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है फ्लूइड में तो उस हिसाब से मुखालफत भी बढ़ जाती है। तो कम स्पीड के लिए कम ड्रैग फोर्स और ज़्यादा स्पीड के लिए ज़्यादा ड्रैग फोर्स पैदा होती है। इस फिगर में आप समझ सकते हैं, स्काई डाइवर है जो कि गिर रहा है नीचे। तो ये कहते हैं कि स्काई डाइवर्स एंड स्विमर्स चेंज देयर इफेक्टिव साइज एंड ओरिएंटेशन बाय बेंडिंग, ट्विस्टिंग एंड स्ट्रेचिंग देयर बॉडी पार्ट्स। जिसकी वजह से मतलब जब ये स्काई डाइवर्स हो या स्विमर्स हो, ये अपने ओरिएंटेशन को चेंज करता है। जैसे आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है, इसने हाथ पांव फैलाए हुए हैं, इसका मतलब इस पर इस वक्त ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगा। इसी तरह से ये अगर अपने जिस्म को इस तरह से भी ओरिएंटेशन कर देता है जिससे इसकी स्पीड कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, या अपने डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। ये जो ड्रैग फोर्स है, एक साइंटिस्ट स्टोक्स ने उसको डिफाइन किया था, उसका मैथमेटिकल फॉर्म मालूम किया था, इसलिए इसको स्टोक्स लॉ कहते हैं। स्टोक्स लॉ का आपको मैथमेटिकल फॉर्म समझा देते हैं। दरअसल ये ड्रैग फोर्स ही है। हम सपोज करते हैं कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है यानी गोल ऑब्जेक्ट जिसका रेडियस r है, मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ फ्लूइड, और किसी फ्लूइड के अंदर उसकी वेलोसिटी v है। और ये भी आपको बता दूं कि जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी ईटा है, ईटा। याद रखो ड्रैग फोर्स तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। बड़ा रेडियस यानी ज़्यादा रेडियस वाला ऑब्जेक्ट हो तो इसका मतलब उस पर ड्रैग फोर्स कम लगेगी, और छोटा ऑब्जेक्ट हो छोटे रेडियस वाला तो कम फोर्स लगेगी। दूसरी बात आपको मैंने बताई कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर फ्लूइड में ज़्यादा होगी तो ड्रैग फोर्स उस पर ज़्यादा लगेगी, जितनी वेलोसिटी कम होगी ड्रैग फोर्स उस पर कम लगेगी। तीसरी वाली बात याद रखो कि विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है ड्रैग फोर्स, कि अगर ज़्यादा विस्कस फ्लूइड हो तो उसमें ज़्यादा ड्रैग फोर्स पैदा होगी, और अगर कम विस्कस फ्लूइड हो तो कम ड्रैग फोर्स पैदा होगी। मैं आपको एक मिसाल लेता हूँ, एयर है और फ्लूइड लिक्विड है, वाटर है फर्ज करें, तो ड्रैग फोर्स एयर में कम पैदा होती है बनिस्बत वाटर की। हम इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं 1 2 3 को, तो हम ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी लिख देते हैं। ईटा समझाया आपको विस्कोसिटी है या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ विस्कोसिटी है, आर बता दिया, वी बता दिया। एफ डी को ऐसे लिख सकते ए ईटा आर वी, जबकि ए जो मैंने लिखा है ये कांस्टेंट है, ए जैसा है, दिस नॉट ए, मतलब एरिया नहीं है, ये कांस्टेंट है, और ये 6 पाई के बराबर है, 6 नंबर है, पाई आप जानते हैं 3.14। तो इसका मतलब एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी लिख सकते हैं। इसको हम स्टोक्स लॉ कहते हैं। इसमें सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। दिस इज कॉल्ड स्टोक्स लॉ। जो आपको मैंने बताया कि जो ईटा है या विस्कोसिटी है, इसका यूनिट हम फाइंड कर सकते हैं। सो सीजीएस सिस्टम में डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। इसको आप न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बट ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डायन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट लिया जाता है। ये कैसे आप कर सकते हैं? इधर से बहुत आसान फार्मूला है, एफ डी डिवाइड बाई आर वी आ जाएगा। ये चूंकि इसका तो कोई यूनिट नहीं है 6 और पाई का, तो एफ डी का न्यूटन है, आर का मीटर है, और इधर मीटर पर सेकंड है, तो अरेंजमेंट करने के बाद न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। या अगर फोर्स को आप डायंस में ले ले और डिस्टेंस रेडियस को सेंटीमीटर में ले ले और वेलोसिटी को सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में ले ले, पर सेकंड में ले ले सारी, तो फिर ये इसका यूनिट आ जाता है।